तुम्हारी खामोशी एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी, क्योंकि सच ये है, जिस इंसान ने तुम्हें हेल्प किया होता है वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी रिएक्शन से ताकत लेता है। वह चाहता है कि तुम टूट जाओ, तुम उसके पीछे भागो, तुम बार बार उसे याद करो, ताकि उसे महसूस होता रहे कि उसका असर अभी भी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, जिस दिन तुम खुद को संभालना शुरू कर देते हो, जिस दिन तुम अपनी एनर्जी वापस ले लेते हो, उसी दिन उसका कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है। अब वह सोचता है, अब अचानक इतना बदल क्यों गया, ये अब रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्या इस सोच में बंद हो गया। और यही सवाल धीरे धीरे उसकी बेचैनी बन जाता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसे महसूस होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है, अब उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती। और साइलेंस यही कहती है, साइलेंस बिना कुछ बोले सामने वाले को यही महसूस कराती है कि अब तुम्हारी दुनिया उसकी राउंड नहीं घूमती। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी बात समझानी होगी, खामोशी का मतलब सिर्फ बाहर से चुप रहना नहीं होता। असली खामोशी तब शुरू होती है जब तुम्हें अंदर से भी होने लगते हो, जब तुम उसकी हर एक्टिविटी चेक करना बंद कर देते हो, जब तुम हर रात उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो, जब तुम खुद को फिर से इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारी सिंगल पावर बन जाती है कि तब तुम किसी को क्रश नहीं कर रहे होते हो, तुम खुद को फ्री कर रहे होते हो। यही इमोशनल स्टोन होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे साइलेंस सबसे पावरफुल जवाब बनती है, कैसे स्ट्रॉन्ग लोग बिना कुछ बोले लोगों को उनकी वैल्यू महसूस करा देते हैं, और कैसे तुम्हारी खामोशी एक दिन उसी इंसान की सबसे बड़ी सजा बन जाती है जिसने कभी तुम्हारी फीलिंग की वैल्यू नहीं की थी। तो अगर तुम सच में खुद को इमोशनल बनाना चाहते हो, अगर तुम सच में खुद को फिर से पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात तुम अभी सुनने वाले हो वो सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं बदलेगी, तुम्हारा माइंडसेट बदल देगी। अब शुरू करते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारा हेल्प करता है तो सबसे पहले तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं टूटता, तुम्हारा इमोशन बैलेंस टूटता है। अचानक तुम्हारा माइंड स्टेबल होने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों तुम्हें टारगेट करने लगती हैं, उसका नाम सुनकर मूड बदल जाता है, उसकी यादें आती हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है। और यही ऐसे इंसान धीरे धीरे खुद को खोना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि दर्द इंसान को वीक नहीं बनाता, दर्द पर उसका रिएक्शन और वीक बनता है। अब सोचो, जिस इंसान ने तुम्हें हेल्प किया वो सबसे ज़्यादा क्या चाहता है, वो चाहता है कि तुम्हें इमोशनल उसी में फंसाए रहो। वह चाहता है कि तुम्हारा ईगो उसी के आसपास घूमती रहे। जब तक तुम मेंटली उसी इंसान में उलझे हो तब तक तुम्हें फ्री नहीं हो। और ये एक्सप्रेस्ड है कि सेंसली इतनी पावरफुल होती है। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं, साइलेंस अपनी ईगो वापस लेना है। जब तुम हर बार रिप्लाई देना बंद कर देते हो, जब तुम हर इंस्टेंटली को बाद खुद को इम्प्लोड करना बंद कर देते हो, जब तुम खुद को प्रॉब्लम करना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अपनी पावर वापस लेने लगते हो। लेकिन शुरुआत में यही आसान नहीं होता, क्योंकि तुम माइंड बार बार उसी इंसान की तरफ आ जाएगी कि तुम उसका पावरफुल देखो। तुम्हें लोग कि शायद वह तुम्हें मिस कर रहे होंगे, शायद उसे रिप्लेट हो रहा हुआ। यही ऑब्जेक्ट इंसान को इमोशनली एग्जॉस्ट कर देती है। अब एक डीप बात समझो, मेमोरी हमेशा सच नहीं दिखाती, मेमोरी इमोशन दिखाती है। तुम्हारा माइंड सिर्फ वही मेमोरी रिपीट करता है जहाँ तुम खुश थे, लेकिन कहाँ उन्हें माइंड को इग्नोर कर देता है जहाँ तुम टूट रहे थे। रीजन है कि टॉक्स लोग लंबे समय तक हमारे माइंड में रहते हैं कि हम रीलिंग से नहीं,
फीलिंग से अटैच हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने का पहला स्टेप यही है, तुम रियलिटी एक्सपेक्ट करना सीखो। अगर किसी इंसान ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी तो बार बार खुद को एक्सपेल करना से कुछ नहीं बदलेगा। अगर किसी इंसान ने तुम्हें हर्ट किया है तो सिर्फ इसलिए कि कभी उसने तुम्हें प्यार दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि वह फॉल्ट भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। पैटर्न हमेशा बल से ज़्यादा सच बोलते हैं। इमेजिन इंसान इमोशन नहीं, पैटर्न देखकर डीप से लेना। अब यहाँ साइलेंस का असली मीनिंग शुरू होता है। साइलेंस का मतलब सामने वाले को पॉलिसी करना नहीं होता। साइलेंस का मतलब खुद को बचाना होता है, क्योंकि जब तुम्हें हर बार रिएक्ट करते हो तब तुम खुद को फिर से उसी पेन में डालते हो। लेकिन जब तुम डिस्टेंस बनाते हो तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे हीलिंग होना शुरू करता है। पहले तुम बहुत एंटी फील होगा, तुम्हें लगेगा कि जैसे लाइफ से कुछ मिसिंग है, लेकिन सच ये है कि तुम किसी इंसान को नहीं, अपनी पुरानी एबिलिटी को मिस कर रहे होते हो। तुम उस अटेंशन को मिस कर रहे होते हो जिसके तुम आदी हो चुके थे। और एडिक्शन हमेशा दर्द देता है जब वो छूटता है, लेकिन अगर तुम इस प्रॉब्लम के पार कर लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा इमोशन क्लोज वापस आने लगता है। अब तुम हर बात पर टूटना नहीं, अब तुम्हें हर समय वैल्यू की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब तुम ये समझ आने लगता है कि तुम्हारी वैल्यू किसी को अटैचमेंट रिपीट नहीं करती, और यही रियलाइजेशन इंसान को पावरफुल बनाती है। अब एक और चीज़, दुनिया में सबसे एक्टिवेट चीज़ फिजिकल ब्यूटी नहीं होती, इमोशनल एजिबिलिटी होती है। इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है, उसकी पोजीशन अलग होती है। वह हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता, वह हर बार एक्टिवेट नहीं मांगता, वह हर बार वापस नहीं जाता। और यही चीज़ लोगों के अंदर से रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि लोग उस इंसान को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं जो इमोशनल नीड होता है। लेकिन जिस इंसान को अब खाने का डर नहीं होता, उसे कंट्रोल का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तुम्हारी खामोशी एक दिन उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। और धीरे धीरे जब तुम खुद को संभालना शुरू कर देते हो तब तुम्हारा एहसास होने लगता है कि असली दर्द किसी के जाने का नहीं होता, असली दर्द उसे इमोशनल के टूटने का था जो तुमने उसके बारे में बना लिया था। तुमने उस अपनी दुनिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा बना लिया था। तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो, और यही सोच इंसान को इमोशनल कमज़ोर बना देती है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी खुशी किसी एक इंसान से जोड़ देते हो, उसी दिन तुम अपनी प्रेजुडिस के साथ हाथ में दे देते हो। अब सोचो, अगर सामने वाला इंसान मूवमेंट नहीं है, अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, अगर उसे खुद नहीं पता कि लाइफ में क्या चाहता है, तो क्या वह तुम्हें सजवेट दे पाएगा? नहीं। लेकिन इमोशनल इंसान यही बता देता है, बात देर से समझाता है कि वह बार बार उसी इंसान में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उसे सबसे ज़्यादा हर्ट किया होता है। वह एक्सपर्ट बनाता है, वह खुद को समझाता है कि शायद सामने वाला कॉन्फिडेंट हो गया, शायद स्टोरी गलत हो गई, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी बहुत सिंपल होती है। जो इंसान तुम्हें सच में खाने से डरता है वह तुम्हें बार बार हर्ट नहीं करता। जो इंसान तुम्हारी वैल्यू समझता है वो तुम्हें बार बार ईगो नहीं करता। और जो इंसान इमोशनली मूड होता है भाई तुम्हें तब याद नहीं करता जब तुम्हें लोग मिशन फ्री होती है, वह तुम्हें तब वैल्यू देता है जब तुम्हें उसके साथ होती हो। ये रिलेशन है कि स्टोरिंग लोग सिर्फ वर्ल्ड नहीं देते, प्रोसेस देते हैं, क्योंकि बल टाइम इमोशन से निकल सकते हैं, लेकिन पार्टनर इंसान का कैरेक्टर बताते हैं। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें वही पेन दे रहा है तो सिर्फ इसलिए कि कभी भी वह सिंपल बनाना करता है, उसका नॉयल्टी नहीं बदल जाता।
और शायद यही सबसे पावरफुल होता है जिस एक्टिवेट करने से लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन तुम्हें रियल एक्टिवेट कर लेते हो उसी दिन तुम्हारी हेल्थ तेज हो जाती है। अब तुम खुद से बैलेंस करना बंद कर देते हो। अब तुम हर बार खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब तुम समझने आने लगता है कि हर लॉस तुम्हारी वीकनेस नहीं होती, कोई बार पॉजिटिव होती है। कई बार लाइफ गलत लोगों से इसलिए हट जाती है ताकि तुम खुद को होने से बच सको, लेकिन अगर तुम हर बार उसी पोस्ट पर पढ़कर बैठ रहे हो तो तुम फाइल्ड कैसे बनोगे। यही वजह है कि साइलेंस जरूरी होती है। साइलेंस तुम्हें क्लैरिटी देती है, साइलेंस तुम्हें इमोशनली रिपीट करती है, साइलेंस तुम्हें यही समझाने का मौका देती है कि तुम लाइफ में एक रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। तुम्हारा डेंस है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारी आइडेंटिटी है, लेकिन हेलिबिटी के बाद ज़्यादातर लोग खुद को इतना खो देते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। और यही सबसे बड़ी डायरेक्शन प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर इस समय तुमने खुद को संभाला नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी रिस्पेक्ट टूटने लगती है। तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अवेलेबल होने लगते हो, तुम खुद को कॉम्प्लीमेंट करने लगते हो, तुम सोचते हो शायद दूसरा इंसान महसूस बेटर था, शायद ये इग्नोर नहीं था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी वैल्यू रिप्लेस नहीं करता। हर इंसान तुम्हारे लिए नहीं बना होता है और हर रिश्ता लाइफ भर चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ लॉयल्स बनाने आते हैं और जितनी जल्दी तुम्हें लॉयल्स समझ लेते हैं उतनी ही जल्दी तुम्हें रोक कर जाते हैं। अब एक डीप बात, दुनिया में सबसे एक्टिवेट चीज़ लॉक्स नहीं होती, रिस्पेक्ट होती है। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है उसी को इग्नोर अलग होती है, ईगो अलग होती है। वह हर बार वापस नहीं जाता, वह हर बार खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, वह हर बार एक्टिवेट के लिए नहीं लड़ता। और यही चीज़ लोगों के अंदर से रिपीट करती है, क्योंकि दुनिया में इमोशनल नीड लोग नहीं सुनती। दुनिया इमोशनल रिस्पेक्ट लोगों को रिजेक्ट देती है। यही रिजेक्शन है कि तुम्हारी खामोशी एक दिन उसकी सबसे बड़ी सज़ा बनेगी, क्योंकि जब तुम साइलेंट अवेलेबल हो जाते हो, जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम साउंड खुद पर फोकस करना शुरू कर देते हो, तब पहली बार सामने वाला को तुम्हें एडवाइज फ्री होने लगती है। अब उसे समझ आता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी वैल्यू थी। लेकिन यही सबसे बड़ा टॉपिक शुरू होता है। कोई लोग जैसे ही सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं वो फिर से इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी है, रिजेक्ट जोन्स दोनों अलग चीज़ हैं। हर रिजेक्ट करने वाले इंसान बदल जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उन्हें वही कॉम्प्रोमाइज़ फिर से चाहिए होता है, उन्हें वही एक्टिवाइज चाहिए होता है, लेकिन उनके हेल्ड वही रहता है। और अगर तुम सिर्फ एंजुमाइज देखकर वापस चले गए तो वही पेन फिर से रिपीट होगा। यही डिस्क्रिप्शन है कि हैंडवेल सिर्फ टाइम से नहीं होती, आंसर से होती है। तुम्हें यही समझना होगा कि कौन ग्रोजेबल तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और कौन तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ईगो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्योंकि गलत लोग सिर्फ तुम्हारा समय नहीं लेते, वो तुम्हारी पैक्स भी लेते हैं। और जिस दिन इंसान अपनी पैशन खो देता है उसी दिन उसकी पूरी लाइफ अवेलेबल होने लगती है। इसलिए खुद को बचाना सीखो, खुद को क्रॉस करना सीखो और सबसे ज़रूरी खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि पावरफुल में कोई भी इंसान तुम्हारी
इमोशनल को कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि अंत में सबसे पावरफुल इंसान वही नहीं होता जिसके के पास सबसे ज़्यादा लोग हों। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसे खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया हो। और जब इंसान धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है तब उसकी पूरी पावरफुल बदलने लगती है। पहले जो इंसान हर छोटी चीज़ों पर टूट जाता था, अब वही इंसान शांत रहना लगते है। पहले जो हर बार एक्टिवेट चाहता था, अब वही इंसान अपनी पड़ोसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानने लगता है। और यही इसलिए सबसे डेंजर होता है, क्योंकि दुनिया में उस इंसान को आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते जिससे अब खुद की वैल्यू समझ आ चुकी है। अब सोचो पहले क्या होता था, कोई तुम्हें इग्नोर करता था तो तुम पूरे दिन खराब हो जाता था। कोई रिप्लाई लेट करता था तो तुम अवेलेबल करने लगते थे, क्योंकि दूर जाने लगता था। तुम खुद को वैल्यू करने लगते थे। लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें समझने आने लगता है कि हर चीज़ तुम्हारी वैल्यू से जुड़ी नहीं होती। कई लोग इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उनका चैलेंज वीक होता है। कोई लोग इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होती है। और कोई लोग सिर्फ इसलिए हर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि प्यार क्या होता है। लेकिन इमोशनल इंसान हर गलती खुद पर ले लेता है। वह सोचता रहता है, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और बेटर कैसे बन सकता हूँ, शायद अगर मैं थोड़ा और सही लेता तो सब ठीक हो जाता। और यही सोच इंसान के अंदर से खत्म कर देती है, क्योंकि वही एक्सपेक्ट करने की वजह से लाइफ में जीने लगता है। लेकिन सच बहुत सिंपल है, जो इंसान जाना चाहता है वह चला ही जाता है। और जो इंसान तुम्हारी वैल्यू समझता है उसे तुम्हें बार बार पावरफुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही रिस्पेक्ट है कि स्ट्रॉन्ग लोग चैलेंज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोड कमेंट कभी रील नहीं होता। अगर किसी को तुम्हारे साथ रहना है तो वो रहेगा, अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू समझनी है तो वो समझेगा, और अगर किसी को जाना है तो वो उसे रोकने से सिर्फ तुम्हारी रिस्पेक्ट टूटेगी। यही रिस्पेक्ट है कि सिंपल इंसान पावरफुल होते हैं, क्योंकि सिंगल तुम्हें रिस्पेक्ट देने देती है। जब तुम्हें पहुँचने किसी पीछे भाग रहे होते हो तब तुम्हें चैलेंज सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें पहुँचने की डिजाइनिंग लेता है। लेकिन जैसे ही तुम डिजाइनिंग बनते हो, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। अब तुम पार्टिसिपेट दिखाने लगते हो। अब तुम समझ आता है कि सामने वाला इंसान इसलिए बेटर में अच्छा था, एक्टिव में नहीं। अब तुम एहसास होने लगता है कि तुम जिस इंसान को खोना से डर रहे थे वही इंसान तुम्हारी पोएट्री रीड कर रहा था। और ये रिस्पेक्ट हेल्प शुरू होती है। अब तुम खुद को वापस पाना शुरू कर देते हो। अब तुम्हारा फेस उसके मैसेज पर नहीं, अपना फेस पर होने लगता है। अब तुम खुद को इम्प्रूव करना शुरू करते हो। अब तुम मेंटल स्ट्रॉन्ग बनाना लगते हो। और यही चीज़ सामने वाले को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि तुम उसके बिना भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हो। उसे लगता है कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, उसे लगता है कि तुम हमेशा रिएक्ट करोगे। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहे हो किसी के लिए। अब तुम हर बार खुद को एक्सप्लेन नहीं करते हो। अब तुम हर बार वापस नहीं जाते। और यही चीज़ उसकी ईगो को हर्ट करती है। लेकिन यही एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर तुम पूरा फोकस अभी भी उसे रिपीट फील करने पर है तो तुम अभी भी फ्री नहीं हुए हो, क्योंकि तब भी तुम्हारी एनर्जी उसी को एयरवर्ड घुमा रही है। रियल रिवॉर्ड तब आती है जब तुम फर्क पड़ना सच में बंद कर जाता है।
तुम्हारा ग्रोथ खुश होने लगते हो जब तुम्हारी सुबह उसकी याद से नहीं तुम्हारे रोल से शुरू होती हैं। जब तुम खुद को इतना बस नहीं इतना फीलिंग बना लेते हो कि तुम हर समय किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और यही इमोशनल इंडिपेंडेंस होती है। अब एक और डीप बात, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वही नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। ये सबसे ज़्यादा लोग यही सबसे पावरफुल इंसान वह होता है जिसे अब होने का डर नहीं होता, क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं होता उसकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग लोग रिस्पेक्ट पार्टनरशिप में भी नीड नहीं होते। वो प्यार करते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं बनते, और यही बैलेंस इमोशनल मेथड कहलाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी पूरी खुशी सिर्फ एक इंसान में डिपेंडेंट हो तो जैसे ही वह इंसान बदलेगा तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी प्रोग्रेस और तुम्हारी लाइफ रिस्पेक्ट पर बेस्ड हो तो कोई भी इंसान तुम्हें पूरी तरह नहीं तोड़ सकता। और शायद मैं लॉसिंग तुम्हें सिखाता है कि प्यार इम्पोर्टेंट है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस रिश्ते में तुम बार बार खुद को खो रहे हो वह रिश्ता तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, वह तुम्हें ख़त्म कर रहा है। इसलिए खुद को चैलेंज करना सीखो, खुद को बचाना सीखो, और सबसे ज़रूरी इतना स्ट्रांग बनो कि वर्ल्ड में कोई भी इंसान तुम्हारी फेज को काउंट ना कर सके, क्योंकि अंत में तुम्हारी खामोशी तभी उसकी सबसे बड़ी सज़ा बनेगी जब तुम सच में उसकी ज़रूरतें महसूस होना बंद कर हो जाएगी। और शायद यही सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, किसी इंसान की ज़रूरी महसूस होना बंद करना, क्योंकि जब तुम किसी को दिल से चाहते हो तब तुम्हारा माइंड उसे सिर्फ एक इंसान नहीं अपनी आदत बना लेते हैं। तुम उसकी मौजूदगी की आदत हो जाते हो, उसी की बात पर एक्टिवेट, उसकी पावर सबसे तुम्हारे दिन का हिस्सा बन जाते हैं, और सब वही चीज़ अचानक दूर हो जाती हैं। तब तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर से कुछ खाली हो गया हो। ये रिस्पेक्ट की हिलमेट सिर्फ एंजॉय पेन नहीं देता, वह इंसान की पूरी की थैंक्स और पूरी आइडेंटिटी को हिला देता है। लेकिन यही स्टोरिंग बनाने में शुरू भी होती है, क्योंकि लाइफ में यही उसी जगह ग्रो करवाती है जहाँ तुम सबसे ज़्यादा वीक होते हो। अगर तुम्हारी वीकनेस इमोशनल डीपनेस हो तो लाइफ में तुम अकेलापन देगी। अगर तुम्हारी वीकनेस वैल्यू है तो लाइफ तुम्हें इग्नोर होने से फीलिंग करवाएगी, और अगर तुम्हारा वीकनेस लाइटेंड है तो लाइफ में तुम्हें लॉस दिखवाएगी, ताकि तुम सीखो सबको कि असली स्ट्रॉन्ग बाहर नहीं अंदर बनाती है। अब एक डीप बात समझो, बहुत लोग सोचते हैं कि सिंपल मतलब सामने वाला इग्नोर करना, लेकिन रियल रिस्पेक्ट उससे कहीं ज़्यादा डीप होती है। रियल रिस्पेक्ट तब होती है जब तुम अंदर से शांत हो जाते हो, जब तुम्हारा हर समय ये जाना जरूरी नहीं रहती कि वह क्या कर रहा है, जब तुम यही पावरफुल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि तुम उसके बिना भी खुश हो, जब तुम हर बार एटीट्यूड पाने में ज़रूरत महसूस नहीं होती तो तुम्हारी खामोशी पावरफुल बन जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे पॉज में पर नहीं ग्रो कर पड़ा था। और यही चीज़ इंसान के अलग बनती है। अब सोचो, जिसने तुम्हें हेल्प किया वह सबसे ज़्यादा किस चीज़ को आदी था? तुम्हारा आइडेंटिटी का, तुम्हारे रिस्पेक्ट का, तुम्हारा हमेशा अवेलेबल करना का। लेकिन जैसे ही तुम अपनी एनर्जी वापस लेना शुरू कर देते हो, सामने वाला धीरे धीरे अवेलेबल होने लगता है, और उससे तुम्हारी कमी फीलिंग होती है। अब उसे एहसास होने लगता है कि उसने जिस इंसान को रॉयल्टी दी थी वह एक्टिवेट उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट था, लेकिन अक्सर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक तुम्हें बदलना
बदल चुके होते हो। अब तुम वही इंसान नहीं रहते जो हर बार टूट हो जाते हो। अब तुम इमोशनल स्टोरिंग हो चुके होते हो। अब तुम समझ आ चुका होता है कि पॉलिसी में वैल्यू चीज़ है, और जो इंसान अपनी पॉलिसी की वैल्यू समझ जाता है वह फिर कभी गलत लोगों के लिए खुद को डिफेंस नहीं करता। अब एक और टाइप, कई बार लोग तुम्हें तक वैल्यू नहीं करते जब तुम्हारी अवेलेबल फील नहीं होती। जब तक तुम खामोश उनके पास रहते हो उन्हें तुम्हारी आदत हो जाती है, और इंसान अक्सर उन्हीं चीज़ों को वैल्यू भूल जाता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ दूर हो जाती है उसकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगती है। यही वजह है कि डीपनेस कई बार ज़रूरी होती है। डिसाइड तुम्हें पॉलिश देती है, डिसाइड तुम्हें रिएक्ट देती है, डिसाइड तुम्हें इमोशन हील करती है, और सबसे ज़रूरी डिसाइडिंग तुम्हें खुद को रिजेक्ट करवाती है, क्योंकि सच कहाँ होता। और लोग रिलेशनशिप में खुद को इतना खो देते हैं कि उन्हें खुद की आइडेंटिटी ही याद नहीं रहती। उनकी खुशी सामने वाले को माइंड पर डीप करवाने लगती है। अगर सामने वाला खुश है तो वो खुश हैं, अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो वो टूट जाते हैं, और यही इमोशनल फीलिंग होती है। लेकिन जिस दिन तुम्हें खुद को वापस पा लेते हो उसी दिन तुम्हारी फीलिंग शुरू हो जाती है। अब तुम हर चीज को प्रायोरिटी नहीं दे लेते, अब तुम हर इंसान को अपनी इग्नोरिटी नहीं देते। अब तुम सामने लगते हो कि हर किसी को तुम्हारी इग्नोरिटी नहीं होती, और यही मांगी होती है। यही माइंडेड लोग हर किसी को इम्पोर्टेंट नहीं देते। वो देखते हैं कि कौन कौन लाइफ में पोर्शन ले रहा है और कौन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज। अब एक और डीप बात, कई लोग वापस सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी याद नहीं, तुम्हारी इग्नोरिंग याद आती है। उन्हें पर कंट्रोल याद आता है जो उन्होंने तुम्हारा साथ मिला था। उन्हें वह आइडेंटिटी याद आती है जो तुम्हें देते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल गए, और यही सबसे डीपली टॉपिक होता है। अगर तुम्हें सिर्फ देखकर वापस चले गए तो वही क्वालिटी फिर से शुरू हो, वही स्पीड, वही कमेंट, वही सिग्नल। इसलिए स्टोरिंग लोग सिर्फ इमोशनली नहीं देखते, इमोशनली देखते हैं, क्योंकि टैबलेट रिजेक्ट और रियल चैलेंज दोनों अलग ही चीज़ होते हैं, और इमोशनली माइंड इंसान को फर्क समझ जाते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम हमेशा उसी इंसान के पीछे भागते रहोगे जिसने तुम्हें हर्ट किया था, या तुम्हें खुद को इतना स्ट्रांग बना जाओगे कि दिन तुम्हें सच में फर्क पड़ना बंद हो जाए। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ऐसा होगा उसी दिन तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। और आखिरी में इंसान एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे समझ आता है कि पूरी लड़ाई कभी किसी दूसरे इंसान से थी ही नहीं, पूरी लड़ाई खुद से थी, खुद की कमजोरी से, खुद को डर से, खुद की उसे आदत से जिसमें वह अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे दी थी। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि दर्द उसे इंसान ने दिया है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि सबसे ज़्यादा दर्द तुम्हारी एलर्जी ने दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हें इमोशनल डीपनेस देता है उतना ज़्यादा तुम्हें टूटे और रिस्पेक्ट इंसान को बदल देता है। अब वह रिलेशनशिप को अलग नज़र से देखने लगता है। अब वो सिर्फ फीलिंग ही नहीं देखता, रिस्पेक्ट देखता है। अब वो वह सिर्फ वर्ड नहीं सुनता, कॉन्फिडेंस देखता है। अब वो वह सिर्फ आइडेंटिटी नहीं चाहता, पॉसिंग चाहता है। और सच कहो तो ये माइंडेड है, क्योंकि इम्पोर्टेंट लोग रिस्पेक्ट को पीछे भागते हैं, मेथन लोग असिस्टेंट चैलेंज करते हैं, इम्पोर्टेंट लोग हर बार इमोशन बाहर जाते हैं, मेथन लोग इमोशन फीलिंग करते हैं लेकिन डीपनेस आंसर से लेते हैं, और यही आंसर फीलिंग में तुम्हें प्रोजेक्ट करती है। अब सोचो, अगर यही एबिलिटी तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो शायद तुम्हें कभी भी खुद को इतना डीपली अवेलेबल नहीं कर पाते।
शायद तुम्हें हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, शायद तुम्हें हमेशा खुद को इग्नोर करते रहते हो, लेकिन पेरेंट नहीं तुम्हें रोका दिया। पेरेंट तुम्हें अपना फोर्स किया और तुम्हें खुद को देखो, तुम्हारा वीकनेस क्या है, तुम्हारा कहाँ इमोशन डीप है, तुम कहाँ वैल्यू मांगते हो, तुम कहाँ खुद को रिस्पेक्ट पहुँचने कर देते हो। और यही फीलिंग इंसान की लाइफ बदल देती है। अब तुम्हें दूसरे इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहीं जाती, अब तुम खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जीतते हो। अब तुम खुद को फोकस एलिवेट पर नहीं ग्रोथ पर होते हो। और यही शॉपिंग इंसान को मेंटली पावरफुल बना देती है। अब तुम छोटी चीज़ों पर डीपनेस नहीं करते, अब तुम रिफ्लेक्ट कर तुम्हारा बॉन्ड खराब नहीं होता। जब तुम कोई इग्नोर कर रहे तो तुम खुद को वीकनिंग फीलिंग नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारी वैल्यू किसी और के पावरफुल डीपनिंग नहीं करती और ये असली कॉन्फिडेंट करती है। क्योंकि फेक कॉन्सिफाइंड बाहर से आता है, लॉक माइंड एक्टिवेट से, लेकिन रियल कॉन्सिफाइंड अंदर से आता है, फीलिंग रिस्पेक्ट डिजाइटिंग और फीलिंग कंट्रोल से। और जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब एक और डीप बात, कोई लोग पूरी जिंदगी गलत लोगों को पकड़कर बैठ रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेले रहना से डर लगता है। लेकिन अकेलापन हमेशा वीकनेस नहीं होता, क्योंकि कई बार अकेलापन हेटबिट होता है। कई बार डीपली खुद को इतना करीब ले जाता है जितना रिलेशनशिप में कभी नहीं आ सकता। जब तुम्हें अकेले होते हो तब तुम्हें खुद को फोकस करना पड़ता है, तुम्हें अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाती है, तुम्हें अपना फेस दिखाता है, लेकिन वही से ग्रोथ शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को ओवरवेल करना लिया है उसी दिन असली में माइंड नहीं कर सकती। और यही रीजन है कि तुम्हें अकेलापन रहना से डर नहीं चाहिए। गलत लोगों के साथ रहना बेटर है कुछ समय अकेला रहना, क्योंकि वर्ल्ड पावरफुल तुम्हारी एनर्जी करते हैं, वे इमोशनल कंट्रोल करते हैं, वे तुम्हारी पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट करते हैं और धीरे धीरे तुम्हें खुद को खोने लगते हैं। लेकिन जब तुम खुद को क्रॉसिंग करना शुरू कर देते हो तब सबसे पहले बदलने लगते हो। अब तुम क्वालिटी में मिलने लगती है। अब तुम समझ आता है कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तुम्हें बेटर बनना है। अब तुम्हें हर किसी के अपनी लाइफ में एक्टिव नहीं रहते और यही इमोशन हेलवेट है। अब तुम सिर्फ एक इस बात से हाइपेंट नहीं होते कि कोई तुम्हें एक्टिवेट दे रहा है। अब तुम यही देखते हो कि कौन तुम्हें रिजेक्ट दे रहा है, क्योंकि आईआईटी इम्पोर्टेंट होती है लेकिन रिस्पॉन्स वॉल्टेड होती है। जहाँ रिक्वेस्ट नहीं होती वहाँ कोई रिलेशनशिप लंबा समय तक हेलवेट नहीं रहता। और शायद यही लेसन से सबसे ज़्यादा सीखना आता है, क्योंकि प्यार इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जिससे प्यार में तुम्हें बार बार खुद को खोना पड़े वह प्यार नहीं इमोशनल टॉप है। अब एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, जिस इंसान ने तुम्हें हेल्प किया है उसने तुम्हारी कहानी ख़त्म नहीं की, उसने सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी एक प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया। पूरी किताब अभी भी बाकी है और अब पेन तुम्हें हाथों में है, पेन तुम्हारे हाथों में है। अब तुम डिसाइड करोगे कि आगे क्या लिखना है। क्या तुम्हें हमेशा पेड़ से फंसा रहेगा है, क्या तुम हमेशा उसी पेड़ में रिजेक्ट करते रहोगे, या तुम हमेशा पेड़ को अपनी पावर बनाओगे। क्या दोनों रास्ता तुम्हारे सामने हैं? एक रास्ता तुम्हें बेटर बनाएगा, एक रास्ता तुम्हें बेटर बना देगा। और सच कहो तो ये पूरी जनवरी का असली पावरफुल था। तुम सिर्फ मूवमेंट नहीं करना था, तुम्हें अवेलेबल करना था, तुम्हें ऐसे इंसान बनाना था जिसे अब कोई आसानी से इग्नोर ना कर सके। और जिस दिन तुम वहाँ पहुँचोगे, जिस दिन तुम अपनी पॉजिटिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगेगी, जिस दिन तुम रिवेल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, उसी दिन समझ लेना तुम जीत चुके हो। क्योंकि अंत में सबसे पावरफुल इंसान वही नहीं
होता है जिसके के पास सबसे ज़्यादा लोग हों। सबसे पावरफुल इंसान वह होता है जिसने खुद को खोया बिना जीना सीख लिया है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम उसको रोकने की कोशिश मत करो। अगर किसी ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी तो खुद को साबित करने में अपनी ज़िंदगी मत लगाओ तो, क्योंकि सच ये है जो इंसान तुम्हारी बेहतर नहीं देख पाता उसे बार बार समझना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है खुद को फिर से उठाना, खुद को फिर से बनाना। इतना स्ट्रांग बनाओ कि फील्ड में कोई भी इंसान तुम्हारी परिस्थिति को क्रोम ना कर सके। याद रखो, हर हैबिलिटी तुम्हारे तोड़ने नहीं आती, कुछ हैबिलिटी तुम्हारे जाने आते हैं ताकि तुम समझ सको रिस्पेक्ट क्या होती है, बेटर क्या होती है और इमोशनल स्ट्रॉन्ग क्या होती है। इसलिए पेड़ को पकड़कर मत बैठो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा रिस्पेक्ट किसी को हेल्प करना नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्पेक्ट होता है इतना खुश, इतना सस्पेंस और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हें खोने से रिजेक्ट करें और तब तक तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो चुका हो। यही असली जीत है।